दैत्यों की माता, और अदिति कौन है? देवताओं की माता। याद रखना। दीति कश्यप ऋषि के पास आती है पुत्र कामना लेकर, और शाम के समय कश्यप ऋषि क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। अच्छा, शाम का समय किस लिए होता है? क्या करते हो शाम के समय? हैं? आरती करते हो, धूप बत्ती करते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, भगवान का पूजन करते हो कि नहीं करते? घर में सुबह शाम दीपक कितने भक्त करते हैं? सत्य बोलना। जो नहीं करते उनको हाथ नहीं उठाना। कथा पंडाल में बैठे हो, झूठ नहीं बोलना है। करते हो ना? और बाकी जो जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, ये क्या करते हैं शाम के समय? आड़ोसन पाड़ोसन से झगड़ा। आज ही जहां हम रुके बगल में हो महाराज, सुबह सुबह क्या महाभारत हो रही थी। अब हम तो देख नहीं पाते, हमारा कमरा ऐसी जगह है। अब भाई से पूछा, मन का आज ये महाभारत किधर हो रही थी? अच्छा, कमरा भी, रूम भी ऐसी जगह की दिशा समझ नहीं आती है। तो मुझे तो लग रहा था कि जो गेट जो है उसके बाहर हो रही होगी, फिर पता चला कि घर के पीछे हो रही है। सुबह सुबह ही पता नहीं, भाई ने कहा इधर ही हो रही थी, अच्छी हो रही थी। मुझे चलो ये भी अच्छी बात है, लेकिन उनसे भी निवेदन कर रहे हैं कि भैया क्यों लड़ते हो? हैं? क्यों मेरा मेरा कर रहे हो? मेरा मेरा करते करते ऐसे ही चले जाओगे? हैं? क्यों लड़ते हो? क्यों झगड़ते हो? ये छोटा सा जीवन है, कुछ नहीं है तुम्हारा। कभी तुम सोच रहे हो कि सब कुछ ही हमारा? नहीं। किसके लिए लड़ते हो? मकान के लिए लड़ो तो एक बात बताओ भाई, मकान तुम साथ में लेकर जाते हो कि? आज तक कोई गया तो नाम बता दो एक दो के, कि भाई हमारा दादा परदादा साथ लेकर गया था, दीदी हम भी लेकर जाएंगे। तो जब आपकी अर्थी निकले तो आपकी छाती पे रखकर भेजे मकान को। हैं? जमीन के लिए लड़ते हो तो बताओ कोई लेकर गया है क्या? रास्ते के लिए लड़ते हो तो बताइए कोई लेकर गया है क्या साथ? अरे क्यों लड़ते हो? इतने से रास्ते के लिए लड़ते हो। आपसे कोई इतना मांगे, इतना दिया करो। प्रेम से रहिए, छोटा सा जीवन है। इस जीवन को बड़े भाव से गुजारने की कोशिश करो। कुछ नहीं है आपका। कई बार हमारे पास इतने पैसे होते हैं, इतना धन होता है, लेकिन कोई भी ट्रेजेडी हो जाती है परिवार में तो हम बचा नहीं पाते हैं। वो पैसे कोई काम नहीं आता है, धरे के धरे रह जाते हैं। बताइए, अगर अच्छा डॉक्टर है तो तुरंत जवाब दे देगा, बस की बात नहीं है। और कोई ऐसा मिल गया, चलो लाइए, लाते रहो, और उसको रखे रहेंगे। वो काहे में रखते हैं? मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वो रखते हैं ना, कौन से घर में रखते हैं पता नहीं, वो मशीन में रखते हैं, उसमें रखे रहते हैं। और आपको कहते हैं हाँ अभी तो आंख खुल रही है, थोड़ी थोड़ी धड़कन भी चल रही है। वो सब तुम्हारे पैसे ले रहे हैं, और सारा कुछ लगाकर कर्जाई तो हो जाते हो, कर्जा ले लेते हो, फिर भी बचा नहीं पाते हो। इसलिए कोई अगर दो बात कह दे तो भी आप चुप रहा करो, कोई बात नहीं भैया और कह ले। अगर तेरे को कुछ कहने में अगर आनंद आ रहा तो और कह ले, लेकिन हम अच्छा तूने एक कही हम चार कहे, हम किसी से कम थोड़ी ना है। नहीं, कभी कभी आप भी छोटे बाप के बन जाया करो, कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सामने वाला गालियां निकाल रहा है उसको तुम इतना बड़ा जवाब नहीं दे पाओगे जितना बड़ा मेरा कन्हैया दे देगा। और जितनी ताकत उसके जवाब में, वो ताकत आपके जवाब में नहीं है।
इसलिए कुछ मत बोला करो, एक निवेदन कर लिया करो, कन्हैया जरा देखना बेचारा कितना खुश हो रहा है, एक बार संभालना। तो ये जो महाभारत करते हो ना छोटी छोटी बातों पे, और आपके इधर थोड़ी जल्दी हो जाती है, तो इसलिए इसको थोड़ा समझो भाव कि हम किस लिए लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं। हाँ, भगवान के ऊपर कोई बात आए तो आप अवश्य लड़ लेना, अपने आप को भी न्यौछावर कर देना, अपने आप को भी आगे कर देना कि मेरे भगवान पे अगर कोई बात आई तो मैं मरने और मिटने के लिए तैयार हूं। लेकिन भगवान के लिए कोई नहीं मरता है, कोई नहीं आगे होता है। अगर सनातन की बात आए तो अपने आप को न्यौछावर कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर भगवान पे बात आए तो अपने आप को मिटा देना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये धन के लिए, जमीन के लिए, रास्तों के लिए, मकानों के लिए मत लड़ना। तो दीति शाम के समय कश्यप ऋषि के पास जाती है और क्या पुत्र की कामना लेकर जाती है। शाम के समय कश्यप ऋषि मना कर देते हैं कि ये शाम का समय है देवी, अच्छा समय नहीं है, और गलत समय में किया गया कार्य गलत परिणाम देता है। मानती नहीं है, जिद कर लेती है। अच्छा, शाम के समय कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? शाम के समय झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए, जिस समय दोनों वक्त मिलता हो। शाम के समय सोना नहीं चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए। शाम के समय स्टडी यानी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, दोनों समय मिल रहे उस समय। आजकल तो शाम के समय किताब लेकर बैठते हैं बच्चे, काम से डरते, बहाना बनाकर। और शाम के समय स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। जो शाम के समय झाड़ू निकालता है उसके घर लक्ष्मी नहीं आती है। हाँ, सुबह सवेरे जल्दी उठिए, 5 बजे उठिए, 5 बजे उठकर झाड़ू निकालिए, द्वार पर जल छीटिए, द्वार को शीतल कीजिए, माँ लक्ष्मी दौड़कर आएगी। घर में रात्रि में सोते समय झूठे बर्तन मत छोड़िए। लेकिन शाम के समय दोनों समय, हाँ 4 बजे निकाल लीजिए, सूर्य डूबने से पहले पहले झाड़ू निकाल लीजिए, उसके बाद नहीं। भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन का भी समय है। 1.25 पहर पहले और 1.25 पहर बाद में इंतजार करें। अगर आप भोजन कर रहे हैं दोनों समय मिलते समय, तो आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, धीरे धीरे भ्रष्ट होती हुई चली जाएगी। शाम के समय अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो कितना ही जोर लगा लेना, याद नहीं होगा। आप जो पढ़ेंगे वो आपको याद नहीं होगा। और शाम के समय स्त्री से संग करते हो तो आपके पुत्र में कोई भी गुण नहीं होगी, उसमें अवगुण ही होगी। आपकी संतान आज्ञाकारी नहीं हो सकती। लेकिन दीति मानती नहीं है। कश्यप ऋषि जाकर उसकी इच्छा पूर्ति कर देते हैं और दोबारा स्नान कर कर अपने पूजन में लग जाते हैं। दीति विचार करती है कि बात शायद इनको बुरी लग गई, दौड़ी दौड़ी आती है, महाराज माफ करिए, मेरे से गलती हो गई, मैंने तो आपके लिए ही किया है, क्योंकि 13 पत्नियां हैं उनके, उनमें से एक है दीति। महाराज मुझे माफ करना, मेरे से गलती होगी, मैंने आपके भले के लिए किया है, आपकी संतान होगी, अच्छी संतान होगी, आपका वंश बढ़ेगा और आपके कुल का नाम रोशन होगा। कश्यप ऋषि ने कहा, गलत समय किया गया कार्य गलत परिणाम देता है देवी। और सुनिए, आप कह रही हो
अच्छा पुत्र होगा, गुणवान पुत्र होगा, वंश बढ़ेगा। सुनिए, आपके पुत्र नहीं एक नहीं दो होंगे, और दोनों का नाम बड़े बड़े दैत्यों में होगा। जैसे दैत्यों का नाम लिया घबरा जाती है दीति, क्योंकि कौन माँ ये चाहेगी कि मेरे दैत्य हो। सब यही चाहती है मेरी अच्छी संतान हो, सुशील संतान हो, आज्ञाकारी हो। हाथ जोड़ लेती, महाराज मेरे से गलती हो गई, लेकिन मैंने तो आपके लिए किया था, आपके भले के लिए क्या किया था महाराज, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। कहा दिया हुआ वरदान वापिस नहीं लिया जाता, लेकिन जब तूने कहे ही दिया है, माफी मांग ही ली है, तो ऐसा कीजिए, ऐसा होगा आगे चलकर कि आपका जो पुत्र होगा उसका नाम बड़े बड़े भक्तों में लिया जाएगा। और कौन था वो? है भक्त प्रहलाद। दीति क्या करती? गर्भ धारण करती हैं, और कितने समय के लिए? 100 वर्ष के लिए। साधारण स्त्री कितने समय के लिए करती है? 9 महीने के लिए। सब माताएं बैठी, फिर भी चुप बैठी है महाराज। ऐसे चुपचाप मत बैठा करो। एक भाव है बड़ा सुंदर है, याद आ गया मेरे को बीच में ही आपकी शांति देखकर। अच्छा एक बात बताओ, घर से तो आराम से आए हो ना? लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर कर आए? घर वालों ने ये तो नहीं कहकर भेजा कथा में चले जाओ ना, पर बोलना नहीं है? एकदम बिल्कुल शांत बैठे हो। जब पूछा जाए तो कुछ बोला करो, कोई जवाब दिया करो। एक बड़ा सुंदर भाव है, सब श्रवण कीजिए।